हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, एडोलेसेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ उनके मोरालिटी में चेंजेस के बारे में, कि किस प्रकार से फंडामेंटल चेंजेस हम एडोलेसेंस पीरियड में देख सकते हैं बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर। तो अब हम एडोलेसेंट्स के ही बारे में कुछ और बातें मोरालिटी से ही रिलेटेड हम करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या ऐसे चेंजेस होते हैं उनके मॉरल कॉन्सेप्ट्स में। जो मॉरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें किस प्रकार से हम चेंजेस देख सकते हैं। तो ये जानकारी काफ़ी सपोर्टिव और रोचक होने वाली है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। एंड वन थिंग मोर, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले हर वीडियो का अच्छे से लाभ मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जब हम चेंजेस इन मॉरल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर, तो हम दो कंडीशंस पाते हैं। देयर आर टू कंडीशंस दैट मेक द रीप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉरल कॉन्सेप्ट्स विद जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग मोर डिफिकल्ट दैट इट शुड बी। तो यहाँ पे हमने जब और भी पहले मोरालिटीज़ की पिछले कुछ वीडियोस में बात की, तो वहाँ हमने देखा कि स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो उनका मोरालिटी को लेके होता है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो जो चाइल्डहुड में उनका स्पेसिफिक जो बना रहता है कॉन्सेप्ट, वो जो है एडोलेसेंस पीरियड में आके मोर जनरलाइज्ड हो जाता है। कि मतलब जनरलाइज्ड वे में राइट एंड रॉन्ग वो समझने लग जाते हैं। बट यहाँ पे दो ऐसी कंडीशंस हम देख पाते हैं मॉरल कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज्ड वे में बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर मतलब रिप्लेस होने में, कि वो कैसे रिप्लेस होता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स में। इसमें दो कंडीशंस जो है वो कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो पहला जो होता है, द फर्स्ट इज द लैक ऑफ गाइडेंस इन लर्निंग हाउ टू जनरलाइज स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उनको कैसे किसी भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज्ड किया जाए, इसके बारे में इंडिविजुअल्स या एडोलेसेंट्स को हम कह सकते हैं कि कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती है, और लैक ऑफ गाइडेंस के वजह से उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिप्लेस करना। बिलीविंग दैट एडोलेसेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, parents and teachers frequently put little emphasis on teaching them to see the relationship between the specific principles they learned earlier and the general principles that are essential to control over behavior in adult life। तो क्या होता है कि ये टीचर्स हुई, पेरेंट्स हुए, ये लोग ऑलरेडी मतलब ये चीज़ को ना मतलब एडोलेसेंट्स के बारे में ये बिलीव कर लिए रहते हैं कि ये जो मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, ये तो पहले ही अर्लियर ही ये लर्न किए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस वजह से जो उनका बिलीव होता है कि ऑलरेडी द कंसेप्ट्स ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग वो एडोलेसेंट्स को ऑलरेडी लर्नड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है बहुत लिटिल एम्फेसिस देते हैं उनको टीच करना, उनको बताना, उनको गाइड करना कि रिलेशनशिप क्या होता है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स का रिलेशनशिप क्या होता है, एंड व्हाट आर द सम ऑफ द एसेंशियल्स टू कंट्रोल ओवर बिहेवियर इन एडल्ट लाइफ। तो मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं दे लर्न अर्लियर, और जनरल प्रिंसिपल्स के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल है जिससे वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें इन द कमिंग एडल्ट लाइफ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में गाइड करना या टीच करना, पेरेंट्स हुए या टीचर्स हुए, वो नहीं उतना ध्यान देते हैं, नहीं दे पाते हैं प्रॉपर ढंग से, क्योंकि ऑलरेडी वो उनका बिलीव होता है कि कुछ जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं राइट एंड रॉन्ग की, वो तो ऑलरेडी एडोलेसेंट जो है वो लर्न कर चुके होते हैं। और यहीं पे क्या होता है, लैक ऑफ गाइडेंस के वजह से उनके लिए, बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट से रिप्लेस करके जनरल कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और उस आधार पे बिहेव कर सकें, या मॉरल कॉन्सेप्ट्स को अपने चेंज कर सकें। ओनली इन न्यू areas or behaviors such as relationships with members of the opposite sex do adults feel that there is any real need for further moral training। तो सिर्फ कुछ न्यू एरियाज होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि बच्चे भी, एडोलेसेंट्स भी सोचते हैं कि कुछ ऐसे न्यू एरियाज होते हैं बिहेवियर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं रिलेशनशिप विद मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स की अगर हम बात कर लें, तो डू एडल्ट्स फील दैट देयर इज एनी, मतलब सिर्फ एडल्ट्स, टीचर्स हुए, पेरेंट्स हुए, सिर्फ वो सोचते हैं कि ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे उनको फर्दर ट्रेनिंग की मे बी ज़रूरत पड़ सकती है। बट एक जनरल प्रिंसिपल्स के लिए दे आर थिंकिंग ऑलरेडी एंड बिलीव दैट दे मस्ट लर्न some of the general principles of moral concepts, so there is no need of teaching and give guidance of how they can replace their specific concepts into the more generalized concepts। तो ये कुछ ये पहला जो होता है, दिक्कत होता है जिसको बच्चे जो हैं, एडोलेसेंट जो हैं, मॉरल कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो दैट मेक्स द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉरल कॉन्सेप्ट्स विद जनरलाइज्ड वंस डिफिकल्ट, कि मतलब ये जो स्पेसिफिक मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स में या मॉरल कॉन्सेप्ट्स में जो रिप्लेस करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये सेकेंड डिफ़िकल्टी होती है कि to do with the kind of discipline the adolescent is subjected to at home and in the school life। तो घर में एज वेल एज स्कूल लाइफ में किस तरह की काइंड ऑफ डिसिप्लिन उनके साथ अपनाई जा रही है, की जा रही है, ये भी वन ऑफ द फैक्टर होता है जो कि डिफ़िकल्टी पैदा करता है उनको अपने स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, मॉरल कॉन्सेप्ट से जनरलाइज्ड मॉरल कॉन्सेप्ट्स में चेंज होने में, या हम कह सकते हैं रिप्लेस होने में। Because parents and teachers assume that adolescents know what is right, their major emphasis in discipline is on punishment for what they regard as intentional misbehavior। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर्स ये एज्यूम किए रहते हैं कि जो भी मतलब जो भी एडोलेसेंट जो है वो जानते हैं कि क्या सही है, वो पूरी तरह ये मान के रहते हैं, एजम्पशन रहता है उनका कि एडोलेसेंट्स नो व्हाट इज़ राइट। तो अगर उनसे कोई मतलब कमी हो जाती है, कोई वो नहीं मॉरलिटी से काम कर पाते हैं, तो वहाँ पे उनको ये लगता है कि ये उनका इंटेंशनल मिसबिहेवियर है। सो फॉर दैट दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द वे ऑफ पनिशमेंट, मतलब वो हमेशा डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए पनिशमेंट पे फोकस करते हैं, और थोड़ी भी मिस्टेक है, थोड़ा भी उनको कहीं पे लगता है तो उनका ये रहता है कि ये इंटेंशनली किया हुआ रॉन्ग डीड है, बिकॉज एडोलेसेंट्स ऑलरेडी नो व्हाट इज राइट। तो इस वजह से दे आर मोर फोकस ऑन द पनिशमेंट, और यहीं पे दिक्कत पैदा हो जाती है। लिटिल एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग टू द एडोलेसेंट व्हाई सर्टेन थिंग्स आर राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही कम एम्फेसिस इस बात पे पेरेंट्स हुए या टीचर्स हुए देते हैं कि वो एडोलेसेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि अगर ये कुछ सर्टेन थिंग्स हो रही है तो इसमें क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अगर आप ये कर रहे हो, इस टाइप का बिहेवियर कर रहे हो, तो वाई इट इज़ कॉल्ड अ राइट बिहेवियर एंड वाई इट इज़ कॉल्ड अ रॉन्ग बिहेवियर। इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं पेरेंट्स एंड टीचर्स जो हैं लैकिंग हो जाते हैं और उतना एम्फेसिस नहीं देते हैं। एंड इवन लेस इज प्लेस्ड ऑन रिवॉर्डिंग द एडोलेसेंट्स फॉर डूइंग द राइट थिंग। और इवन जब भी कभी एडोलेसेंट्स कोई राइट थिंग करता है, कोई सही काम करता है, तो उसको रिवॉर्ड देने में भी वो कोई मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस उस बात पे भी नहीं देते हैं जितना कि वो
उनके एक रॉन्ग डीड या एक मिस्टेक में पनिशमेंट देने में जितना ज़्यादा उनका एम्फेसिस होता है, उतना उनके सही राइट थिंग करने पे उनका एम्फेसिस उनको रिवॉर्ड देने में नहीं रहता है। तो ये ऐसे दो कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हम कह सकते हैं जिनके कारण एडोलेसेंट्स जो हैं वो अपने स्पेसिफिक मॉरल कॉन्सेप्ट से अगर रिप्लेस होकर जनरलाइज्ड मॉरल कॉन्सेप्ट्स अपनाना चाहें तो ये दिक्कतें उनको अपनाने में मतलब ये फैक्टर्स उनको अपनाने में जो है दिक्कत पैदा करती हैं और मतलब डिफ़िकल्टी रेस कर सकती हैं। तो आई होप दैट you'll get good information with this video, and if you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful video later on also. And thank you very much for watching this video till the end. If you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.